आज के दिन रिलायंस ने मोर देन 1% से ज़्यादा की रैली करके एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। इवनिंग में रिलायंस का रिजल्ट अनाउंस होना है और रिजल्ट अनाउंस होने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किस जगह क्लोजिंग करी है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, किस तरह का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो सकता है और नेक्स्ट मूव हमें रिलायंस में किस तरह से कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। आई नो कई सारे लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने कॉल होल्ड कर रखी है, पुट होल्ड कर रखी है और नई बाइंग करके गए होंगे एक उम्मीद के साथ में कि कल के दिन गैप अप या गैप डाउन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। डिटेल में चर्चा करते हैं कि कल के दिन किस तरह का माहौल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आज वाले लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कल हमने यहाँ पे चर्चा की थी। सबसे पहले 55 के ऊपर आपको बाइंग के लिए इंडिकेट किया था यहाँ पे कि 55 अगर क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि इस वाले पॉइंट के आसपास। यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा स्ट्रगल किया और वहीं से एक अच्छी रैली करके 75 का इसने हाई जो है वो लगा के दिखाया हुआ है। बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है इसने यहाँ पे। तो सबसे पहले लेवल्स हटाते हैं। लास्ट कैंडल में क्या हुआ है उसको थोड़ा सा समझना होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट 15 मिनट में ना ये एकदम से इसने बूस्ट लगाया है और 10 पॉइंट के आसपास की रैली की हुई है। यहाँ से अच्छा खासा नीचे काम कर रहा था बट लास्ट में एकदम से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी है, ठीक है, बहुत अच्छी रैली के साथ में ऊपर की तरफ गया, 75 एक हाई लगाया। क्लोजिंग हालांकि इसकी 68 के अराउंड है, 65 के अराउंड है, बट 75 का इसने यहाँ पे एक हाई लगाया है और लास्ट वाली कैंडल में लगाया। मतलब कि लास्ट वाली कैंडल में काफी ज्यादा मात्रा में बाइंग हुई है, काफी लोगों को यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, ये चीज क्लियर रखेंगे। अब आते हैं, काम करते हैं, हम डेली चार्ट पे चलते हैं। मैं आपको कल वाले पैटर्न के बारे में बताता हूँ और कल की जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कल की काम कैसे हो सकता है उसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। याद होगा आपको, अभी हम बॉटम पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म व्यू अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग साइड में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेक्शन आती है, थोड़ा रिट्रेस करता है, होल्ड करता है, यहाँ पे रिट्रेस किया है, फिर नीचे आया है और यहाँ पे फिर से एक थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर कोई बाइंग के लिए बोले लॉन्ग टर्म व्यू में यहाँ पे बाइंग के लिए कहाँ पे जनरेट हो सकते हैं तो वो ये एरिया है। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो लॉन्ग टर्म व्यू में एक बाइंग का इंडिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। बट हमें कब पकड़ना होगा इसे शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि शॉर्टिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे पर्पज के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ देखना, ये दो ट्रेड लाइंस आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। कैसे? यहाँ रिजेक्शन है, नीचे आया, सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन फेस किया, नीचे आया, सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन फेस किया, नीचे आके सपोर्ट बनाई और फिर ऊपर जाके रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली नेगेटिविटी याद रखना। नेगेटिविटी क्यों? ये जो एरिया है ये एक नेगेटिव एरिया है, मतलब यहाँ पे जब भी ट्रेड लाइन पे आता है सेलर्स एक्टिव हुए हैं, राइट? पहले हिस्ट्री ये बता रही है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ देखेंगे 12:30 से अच्छी खासी यहाँ पे 45 की एक बिना रुके इसने यहाँ पे एक बढ़िया रैली करके दिखा दी है। तो ये भी एक नेगेटिव है कि एक बिल्कुल ऊपर की तरफ आया हुआ है, अभी तक कोई रिट्रेसमेंट देखने के लिए नहीं मिली है। तो अभी तक पुट वाले जो होंगे, जितने भी पुट लेके गए होंगे, वो थोड़ा खुश हो रहे होंगे कि हाँ हम यहाँ पे थोड़ा सेफर साइड में। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक काम करेंगे, यहाँ देखना, सपोज करते हैं कि कल के दिन अगर ये नीचे की तरफ आता है, कहाँ तक आ सकता है, मतलब नीचे की तरफ अगर निकलता है तो कहां तक निकल के आ सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिबो, हमारा फेवरेट टूल, बॉटम टॉप, ये भी टॉप है, इसका फिबो लगाएंगे, 50% का लेवल ढूंढेंगे। 50% का लेवल है हमारे पास यहाँ पे 50 का, ठीक है, 50 हमें यहाँ पे नजर आ गया। दूसरी बात, अब यहाँ पे अगर देखें, इस ट्रेड लाइन को यहाँ से हटाते हैं, 50 के बाद में एक और हमें सपोर्ट यहाँ पे देखनी होगी, वो येलो लाइन। कैसे? यहाँ पे अगर येलो लाइन के बारे में आपको लास्ट में भी बताया हुआ है, काफी बार इसने सपोर्ट रिजेक्शन की तरह से पहले भी हिस्ट्री में ट्रेड किया हुआ है। तो ये येलो लाइन हमें यहाँ पे वैल्यू करने वाली है। ऑल ओवर अगर कल के दिन नीचे की तरफ आता है, 66 के आसपास की क्लोजिंग है, नीचे की तरफ आता है, तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो 50 के लगभग यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी सपोर्ट जो है वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है, ये एरिया। प्लान क्या करना है हमें? प्लान ये है, इन केस अगर आप यहाँ पे कॉल होल्ड करके गए हो, समझना इस चीज को लिए, मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगा कि आपने कोल्ड होल्ड कर रखी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि इन केस अगर कल के दिन मिल जाता है हमें एक गैप डाउन मिलता है 50 के लगभग, मतलब इस एरिया में कहीं भी किसी एरिया में इस जगह पे गैप डाउन मिल जाता है, डरने वाली बात नहीं है। एग्जिट मत करना कॉल साइड से, क्योंकि फिर यहां से एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर का करके ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल सकता है। ध्यान देना, गैप डाउन अगर मिलता है, कितने % का गैप डाउन हो जाता है ये, अगर यहाँ पे ओपन होता है, एक सेकेंड, ओपनिंग है, क्लोजिंग है इसकी यहाँ, और लगभग 1-1.5% के आसपास, 1-1.5% के आसपास का गैप डाउन ओपन होता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ से एक बाउंस बैक की पूरी उम्मीद है। ये उम्मीद कब टूटेगी? यही
क्वेश्चन यही है ना कि उम्मीद टूटेगी कब। ये उम्मीद टूटेगी सर यहाँ पे 41 के नीचे। इन केस यहाँ पे 50 का सपोर्ट ना बना के ये नीचे की तरफ आया, गैप डाउन ओपन किया मतलब, और फिर नीचे निकल के 51 को भी क्रॉस कर गया, तो फिर यहाँ पे दिक्कत जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये 51 जो है बायर्स के लिए एक स्टॉप लॉस है, और ये 50 जो है ये हमारे बायर्स के लिए एक अच्छी खासी कह सकते हैं कि एक उम्मीद है, सपोर्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं सेलर्स का कि इनकेस अगर यहाँ पे सेलिंग के लिए आप लेके गए हो ऑलरेडी, और फिर यहाँ पे क्या माहौल बन सकता है कल के लिए, उसको थोड़ा समझते हैं। तो इनकेस अगर कल के दिन मिल जाता है गैप अप, यहाँ से समझते हैं, सपोज करते हैं कि 25-30 इस एरिया में कहीं भी ओपन हो गया, इस एरिया में कहीं ओपन हो गया, अब आपकी मुसीबत बढ़ गई है। कैसे? सपोज करते हैं कि यहाँ ओपन हुआ भी, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ आपको नीचे की तरफ आ रहा है, अच्छी बात है, नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, बट याद रखना ये एरिया, ये एक सेकेंड, ये वाला एरिया याद है, ये वाला एरिया क्या है, ये ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन फेस किया, फिर ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन फेस किया, फिर ऊपर जा रहा था, यही रिजेक्शन फेस किया, गैप अप के साथ ओपन हुआ, नीचे आई, इसी एरिया की एक सपोर्ट बनाई, और फिर वहां से बाउंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। सीधी बात, फ्लैट गैप डाउन ओपन हुआ, आपका सपोर्ट जो है वो 1250 का, गैप अप ओपन हुआ, आपका सपोर्ट जो है वो लगभग कुछ 1271 और 1275 के आसपास का, मतलब ये वाला एरिया, ये आपका सपोर्ट की तरह से ट्रीट करने वाला है। तो ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। हमें टेंशन होने वाली है 41 के नीचे, 41 के नीचे अगर निकलता है तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक पैनिक देखने के लिए मिल सकता है। और इनकेस अगर यहाँ पे शॉर्टिंग की अगर मैं बात करूँगी, शॉर्टिंग हम कहाँ कर सकते हैं, तो शॉर्टिंग का एरिया वही होने वाला है आने वाले टाइम में। इनकेस अगर ये 27 को ब्रेक करता है कल के दिन, ध्यान देना 27 काफ़ी दूर है, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा दूर होगा, 27 अगर ब्रेक होता है तो फिर 1200 तक के लिए यहाँ पे 27 पॉइंट के आसपास का, मतलब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में यहाँ तक के टारगेट जो है आपको कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। तो कल का दिन बहुत स्ट्रेट होने वाला है। अगर फ्लैट ओपन होता है, हमें वेट करना है यहाँ पे गैप अप। अच्छा, फ्लैट की तो बात करी नहीं है ना हमने, हाँ फ्लैट की और बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करते हैं फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ इसी रेंज में यहाँ पे, देन यहाँ पे हमें थोड़ा सा होल्ड करके काम करना होगा। फ्लैट ओपन हुआ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्लैट के बाद में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो रखेगा, नहीं, यहाँ पे एक फास्ट कैंडल या तो ऊपर बनेगी या फास्ट कैंडल नीचे की तरफ बनेगी। अगर नीचे बनती है तो वेट करेंगे हम इसके सपोर्ट टेस्ट होने का। यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट होने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है देन बाइंग के लिए देखेंगे, ऊपर की तरफ निकलता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की तरफ अगर फास्ट कैंडल बन गई तो इग्नोर करेंगे, और स्लो स्टडी ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हम यहाँ पे इसको 81 के ऊपर पकड़ सकते हैं। ऑल ओवर फ्लैट ओपन हुआ 81 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। एक बड़ी कैंडल बनती है, इग्नोर करेंगे, नीचे की तरफ आता है सपोर्ट का ध्यान रखेंगे, गैप डाउन ओपन होता है ये सपोर्ट का ध्यान रखेंगे, 41 के नीचे यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। गैप अप ओपन होता है, एक सपोर्ट जो है वो ये रेंज की बनेगी, इनकेस अगर नीचे आता है, और यहीं से अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर आपके हाथ में नहीं होगा, पकड़ना है इसको। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करता है रिलायंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।